वेलकम वॉचर, मैं लक्की एंजल और आप देख रहे हैं हु इज लिलिथ। ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए अगर आप बच्चों के पास हैं तो इस वीडियो को हेडफोन लगा के सुने। इस वीडियो में बताएगी सारी बातें इंतहाई भयानक और डरावनी हैं, क्योंकि ये बातें सच्ची हैं। लिलिथ कौन है? क्या इसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में देखने को मिलता है? मेरे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है कि लिलिथ कौन है? इन सब सवालों का जवाब देने से पहले ये जान ले कि रात को सोते समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ फिजिकली हो रहे हैं, यानी कोई ऐसा गंदा ख्वाब जो आपको ख्वाब लगता है, लेकिन जब आप उठते हैं तो आपके कपड़े गीले होते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जान ले लिलिथ आपके साथ एक बिस्तर पर व्यभिचार कर रही है। लिलिथ को रात की रानी कहा जाता है। लिलिथ एक ऐसा डीमन है जो मर्दों के साथ औरत बनकर और औरतों के साथ मर्द बनकर फिजिकली होता है। ये कोई एक स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने पर जिन आशिक हो गया है या फलाने ने जिन के साथ शादी कर ली है। ये वो ही बुरी रूहें हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। चलो अब देखते हैं ये लिलिथ करती क्या है। ये बुरी आत्मा इतनी जेलस है कि कईयों की शादी नहीं होने देती। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बच्चों को चुरा लेती है। मतलब यदि आपकी शादी हो गई है तो आपका अपनी पत्नी के पास जाने को दिल नहीं करेगा, और अगर आपके बेबी होने वाला होगा तो ये उस बच्चों को गिरा देगी ताकि बच्चे पैदा ही ना हो, और अपने हस्बैंड से वाइफ क्या करे, तलाक ले ले। इस डिमोन के बारे में कहा जाता है कि ये आपको यकीन दिलाती है कि वह आपकी पत्नी या आपका पति है, और कई बार बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। ये बच्चे रूहानी दुनिया में नजर भी आते हैं, सपनों में नजर आते हैं, और आपको लगता है कि ये आपके अपने बच्चे हैं। ये सब कुछ सुनने में जितना अजीब लगता है, ये रियलिटी में उतना सच्चा भी है। यहूदियों की रवायती किताब तालमुड में लिखा है कि लिलिथ एक फीमेल डीमन है जो कि आदम की पहली पत्नी थी। इसलिए ये रेफरेंस के तौर पर जेनेसिस चैप्टर 1 चैप्टर 2 का जिक्र करते हैं। इनका मानना है कि जिस मिट्टी से खुदा ने आदम को बनाया था, उसी मिट्टी से आदम से पहले खुदा ने लिलिथ को बनाया था, जो कि आदम के बराबर थी। लिलिथ आदम के अधीन नहीं थी, इसलिए खुदा ने उसे बागे अदन से निकाल दिया था, और वह अल शैमल नामक आर्च एंजल के साथ चली गई थी, और वह उस वक्त से शैतान के साथ मिलके आदम और हवा से बदला लेना चाह रही है। क्या लिलिथ आदम की पहली पत्नी थी? इसका जवाब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इससे पहले ये जान ले, लिलिथ नाम या ये लफ्ज बाइबल से पहले लिली या लीलू के नाम से फीमेल डीमन के लिए मशहूर था, जो बच्चों को खा जाती थी और मर्दों और औरतों के साथ सोते हुए फिजिकली होते थे या सेक्स करते थे। इनके लिए लफ्ज इनकबस और सकबस भी इस्तेमाल होता है। इनकबस एक मर्दाना आत्मा है जो रात को औरतों के साथ सोते हुए गलत काम करता है। सकबस इसी का फीमेल वर्जन है जो मर्दों के साथ गलत काम करती है। ये अटैक ज़्यादातर स्लीप पैरालिसिस से शुरू होता है, यानी कि आपको रात को सोते हुए लगता है कि आपकी बॉडी को पैरालाइज हो गया है। ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं कि आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपको किसी ने जकड़ लिया हो। आप अपनी मर्जी से उंगली तक नहीं हिला पाते। आप अपनी चेस्ट पर वजन महसूस करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद ये दुष्ट आत्माएं आप पर कब्जा करती चली जाती हैं। इन बुरी रूहों के बारे में कहा जाता है कि ये उन्हीं को टारगेट करती हैं जो किसी के लिए लस्ट करते हैं या किसी पर क्रश होता है, या फिर जो पोर्नोग्राफी बहुत देखते हैं। बाइबल में लफ्ज लिलिथ आपको किसी भी अच्छी ट्रांसलेट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल के मुताबिक लिलिथ आदम की पहली पत्नी नहीं थी, हवा ही आदम की पहली पत्नी थी, और हवा को खुदा ने आदम की पसली से बनाया था, ना कि उस मिट्टी से जिस मिट्टी से आदम को बनाया गया था। कुछ नई बाइबल ट्रांसलेशन में बताया जाता है कि लफ्ज लिलिथ इशाया की पुस्तक चैप्टर 34 वर्स 40 में लिखे गए नाइट क्रीचर के लिए फुटनोट्स में लिखा गया है, जबकि किंग जेम्स वर्जन जो सबसे ज्यादा एंथेटिक ट्रांसलेशन है, इसमें लफ्ज लिलिथ का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। इनकबस और सकबस के लिए लफ्ज नाइट क्रीचर ही लिखा गया है। मतलब ऐसे डीमन है जो मर्दों के पास औरत बनकर और औरतों के पास मर्द बनकर जाते हैं। हम जानते हैं कि इन डीमन की कोई शेप नहीं होती। ये शेप शिफ्टिंग करके कभी इंसान तो कभी जानवरों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो लोग होते हैं
वह बस इन बदरूहों से आज़ाद होने के बाद ही बता पाते हैं कि ये बदरूहें उन पर कब्जा जमाए हुए होती हैं और इनको ब्लैकमेल करती हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को नुकसान पहुंचाएंगे। और ये जितनी भी बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं ये लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको मदद की ज़रूरत है। ये लिलित क्या है और ये कैसे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रही है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब अगर कोई आपसे कहे कि लिलित आदम की पहली पत्नी थी या बाइबल में इसका जिक्र है तो आप ये वीडियो उसको दिखाना और खुद भी इस पर स्टडी करके उसकी रहनुमाई करना। अगर आप किसी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो उनको उसके बारे में बताना। जैसे अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है, या फिर आप किसी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आप वहां पर उनको जरूर भेजें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत से ऐसे रोगियों को छुटकारा दिया था, डिलीवरेंस दी थी। तो हमें चाहिए कि हमें भी उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि आज के समय में सबको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को देखें। गॉड ब्लेस यू।